तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी और नाटक में समानता क्या होती है। देखिए, कहानी का मूल आधार क्या होता है? कथनांक होता है, नहीं कोई कथा होती है। तो नाटक में भी कथा ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक, वहां भी कथनांक होता है, नाटक में भी कथानक होता है। अगला है, कहानी में घटनाएं क्रमबद्ध रहती हैं, नाटक में भी घटनाएं क्रमबद्ध होती हैं। अगला है, कहानी में पात्रों की भूमिका मुख्य होती है, तो नाटक में भी पात्र प्रमुख होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। क्या है, कहानी संवादों के माध्यम से आगे बढ़ती है, यानी संवाद के माध्यम से कहानी के घटनाक्रम आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज नाटक में भी होता है, संवाद के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। पांचवा पॉइंट है, कहानी में एक परिवेश होता है, तो नाटक में भी परिवेश होता है। परिवेश मतलब वातावरण। कहानी में पात्रों के मध्य द्वंद्व होता है और नाटक में भी पात्रों के मध्य द्वंद्व दिखाया जाता है। द्वंद्व क्या हुआ? आपस में टकराव होना या बातचीत होना, यही सब घटनाएं जो होती है कहानी को आगे बढ़ाती हैं। कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है। अगर कोई व्यक्ति कोई कहानी लिख रहा है तो उसका निश्चित एक उद्देश्य होता है, और नाटक में भी नाटक लिखने के पीछे कोई न कोई विशेष उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। कहानी का चरमोत्कर्ष होता है, यानी जब कहानी एक समय ऐसी होती है जो चरम पर पहुंच जाती है। नाटक में भी होता है, उसके अंत होते होते नाटक एक चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। अब ये पहले हम लोग जानते क्या समानताएं, अब इन दोनों में क्या भिन्नताएं होती हैं। कहानी और नाटक दोनों अलग अलग विधाएं हैं साहित्य की, तो दोनों में कुछ कुछ भिन्नताएं जरूर होंगी। अब हम लोग उन भिन्नताओं के बारे में जानेंगे। कहानी गद्य साहित्य का एक अत्यंत छोटा, अत्यंत सुसंगठित और अपने यहाँ पे महत्वपूर्ण कथा रूप है। क्या कह रहा है? कहानी गद्य साहित्य में एक छोटा, अत्यंत सुसंगठित और अपने यहाँ पे पूर्ण कथा रूप है। परंतु नाटक जीवन की अनुकृति है, जीवन का है, दर्शन है, जीवन दिखाया जाता है इसमें। पात्रों के द्वारा एक चलते फिरते सप्राण के रूप में अंकित किया जाता है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? जीवित होते हैं। नाटक में जीवन के दर्शन दिखाया जाता है, जीवन से संबंधित चीजें दिखाई जाती हैं। सारे उसमें पात्र होते हैं जो चलते फिरते पात्र हैं। ठीक, कहानी का संबंध केवल लेखक और पाठक से होता है, लेकिन कहानी जो लिख रहा है, कहानी जो लिख रहा है और जो पढ़ रहा है, दो लोग पाठक और लेखक होते हैं। पर नाटक का संबंध लेखक के अतिरिक्त निर्देशकों से, पात्रों से, दर्शकों से, श्रोताओं से होता है। अर्थात जहां कहानी में केवल पाठक और लेखक होता है, वहीं नाटक में लेखक के अतिरिक्त निर्देशक, पात्र होते हैं, निर्देशक होता है, पात्र होते हैं, दर्शक होते हैं और श्रोता होते हैं। कहानी केवल कही जाती है या पढ़ी जाती है। ठीक ना, कहानी क्या होता है? कही जाती है या पढ़ी जाती है। परंतु नाटक दृश्य होता है। ठीक, इसमें मंचन होता है, ये रंगमंच पर मंचन ऐसा किया जाता है, उसमें मंच सज्जा, संगीत, प्रकाश आदि की व्यवस्था भी होती है। दृश्य नाटक के कारण नाटक अधिक प्रभावशाली विधा है। अधिक कहानी जो होती है कही और पढ़ी जाती है तो उतना प्रभावशाली नहीं हो सकती है, पर नाटक ज्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि वह लोगों को दिखाया जा रहा है, दृश्य है इसमें। कहानी को पढ़ते समय हमें उसे बीच में भी छोड़ सकते हैं। क्या कर रहा है? कहानी को पढ़ते समय हम उसे बीच में भी छोड़ सकते हैं, यानी कहानी पढ़ रहे हैं, छोड़ दिया, बाद में पढ़ लिया और बाद में समय मिलने पर उसे पढ़ सकते हैं। परंतु नाटक नहीं ऐसा है। नाटक अगर अभिनय हो रहा है तो जिस समय अभिनय हो रहा है तो समय और स्थान निश्चित होता है और उस पूरा पूरा नाटक दर्शकों को दिखाना जरूरी होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कहानी पढ़ने सुनने की विधा है, नाटक रंगमंच पर अभिनय करने की विधा है, रंगमंच पर अभिनय करने की विधा है, वह नाटक है। अब एक बार पुनः हम कहानी और नाटक के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? कहानी गद्य साहित्य का एक छोटा, अत्यंत सुसंगठित, अपने आप में पूर्ण कथा रूप है
और नाटक जीवन की अनुकृति है। इसमें सजीव पात्र जो चलते फिरते पात्र हैं वो आते हैं। कहानी का संबंध केवल लेखक और पाठक से होता है, परंतु नाटक का संबंध लेखक के अतिरिक्त अतिरिक्त निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोताओं से होता है। कहानी केवल कही जाती है या पढ़ी जाती है। दृश्य नाटक क्या होता है? दृश्य होता है, मंचन होता है, तो उसमें प्रकाश, संगीत आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। कहानी को पढ़ते समय हम उसे बीच में भी छोड़ सकते हैं और बाद में समय निकाल कर पढ़ लेंगे, परंतु नाटक को एक समय ही अभिनीत किया जाता है, क्योंकि इसमें स्थान और समय निर्धारित होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कहानी पढ़ने या सुनने की विधा है और नाटक रंगमंच पर अभिनीत करने की विधा है।